नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पल्स एनसीआर में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। महंगाई भले ही काबू से बाहर हो, लेकिन चुनावी साल में आंकड़ों का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि सरकारी फाइलों में अब गरीबों की तादाद 2004-05 में 37.2% से घटकर 2011-12 में महज 21.9% रह गई है। क्या है ये खेल, और आखिर 33 रुपए 50 पैसे की रोजी वाले को गरीब ना मानना गरीब की गरीबी का मजाक नहीं? आज सरोकार में जानेंगे इन्हीं सवालों का जवाब। देखिए, भाग गरीबी भाग। देश में महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह कभी पेट्रोल, डीजल और कभी टमाटर और कभी प्याज महंगा हो रहा है, उसके बाद आम लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। लेकिन योजना आयोग का दावा है कि देश में गरीबी कम हुई है। बीते 9 साल में, यानी जब से यूपीए सरकार आई है, तब से गरीबी में जबरदस्त कमी आई है। अगर आपकी आमदनी रोजाना 33 रुपए 30 पैसे से ज्यादा है तो आप गरीब नहीं हैं। आप और हम भले इस बात से इनकार कर दें, मगर हमारी सरकार को तो यही मंजूर है। योजना आयोग के नए पैमाने के मुताबिक अब गांव में 27 रुपए 20 पैसे रोजाना और शहर में 33 रुपए 33 पैसे रोजाना से कम खर्च करने वाला ही गरीब माना जाएगा। सरकार का ये अर्थशास्त्र किसी को भी हैरान कर दे, लेकिन थ्योरी में कई और बातें हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल लगेगा। मसलन 5 लोगों के परिवार में गांव में 4080 रुपए और शहर में 5000 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला गरीब नहीं होगा। चुनाव के इस साल में आंकड़ों की जरा सी हेराफेरी से एक ही बार में 17 करोड़ गरीब कम कर दिए गए। योजना आयोग ने प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर जो नए आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक वित्त वर्ष 2004-05 में देश में 37.2% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जबकि 2011-12 में सिर्फ 21.9% लोग ही गरीब रह गए। इन 7 सालों में गरीबों की संख्या में करीब 42% की कमी दर्ज की गई है। तादाद के हिसाब से 2004-05 में 40.71 करोड़ के मुकाबले 2011-12 में 26.93 करोड़ गरीब मिले। गरीबी के इस तेंदुलकर फार्मूले पर विवाद तय है, वो इसलिए भी कि इसी तर्ज पर गरीबी रेखा की सीमा तय करने पर पिछली बार विवाद हो चुका है। अब सरकार को विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, वो भी इस चुनावी साल में। प्रदीप त्रिपाठी, P7 न्यूज, दिल्ली। और आइए अब देखते हैं कि 2004-05 के मुकाबले मौजूदा वक्त में देश में कितने गरीब हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जो योजना आयोग कह रहा है उसके मुताबिक 2004-05 में 37% गरीब थे, 37 से कुछ ज्यादा, जो अब घटकर केवल 21.9% हो गए हैं। यानी करीब गरीबों की संख्या में 40% से ज्यादा की कमी आ गई है। ये योजना आयोग के आंकड़े हैं। और अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर किन हालात में एक 5 सदस्यीय परिवार को गरीब माना जाता है। क्या निर्देश हैं, क्या कह रहा है योजना आयोग? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति महीने अधिकतम 4080 रुपए खर्च करने पर और शहरी इलाकों में प्रति महीने अधिकतम 5000 रुपए खर्च करने पर आप गरीब नहीं रह जाएंगे। यानी इतना आपने खर्च किया, इससे नीचे खर्च किया तो गरीब है, इससे 1 रुपए भी ऊपर आए तो आप गरीब नहीं है। यह योजना आयोग कह रहा है। 5 लोगों का परिवार अगर एक महीने में 5000 रुपए खर्च करता है या उससे नीचे खर्च करता है तो गरीब है, उससे ऊपर खर्च करता है तो वो अमीर हो जाता है, गरीब की परिभाषा से हट जाता है वो। ये योजना आयोग के आंकड़े हैं, जिसके बाद तमाम तरह की बहस शुरू हो गई है। खुद यूपीए में शामिल कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने भी इस बयान से किनारा किया है। और फिलहाल इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से अजय अरोड़ा जी हैं और बीजेपी से हरीश खुराना इस वक्त मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगा अजय जी, क्योंकि बनता भी है, आंकड़े भी आप ही की सरकार की तरफ से आए हैं, खुद प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। आप खुद को क्या समझते हैं कि वाकई आप गरीब हैं इस परिभाषा के तहत, या आप गरीबी से ऊपर हैं? गरीबी से ऊपर है, बिल्कुल। हाँ, बड़ा सही आयोग का निर्णय। और जैसे दिखा है कि इन वर्षों में आपने ग्राफ दिखाया अभी 2004-08 का, इसमें 40% गरीबी की रेखा से लोग कम हुए हैं। अच्छा। और जो आंकड़े बताए कि 5000 रुपये शहर में और गांव के 480। ठीक है। हम जो लोग हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं, दूसरी पार्टी एक विपक्ष रिएक्शन कर रहा है, वो आप शहरों के अपने लेवल से देखते हैं। ठीक है। जिनकी
5,000 है, उनको सरकार की तरफ से सुविधाएं भी हैं, राशन का सामान भी मुफ्त मिलता है, उनको पेंशन प्लान्स भी हैं। तो जब भी आयोग कोई नीति बनाता है, जब भी कोई बयान देता है, सोच समझ के वहाँ ऑफिसर्स बैठते हैं, सरकार बैठती है। ऐसे नहीं कि 2 मिनट में चीज तैयार हुई बोल दी। उनका सही बयान है, बिल्कुल 40% लोग गरीबी की रेखा से। सही बयान है अगर, तो फिर इसी जो तेंदुलकर समिति है, इसी समिति के आधार पर 2011-12 में भी आंकड़े आए थे, तब आप लोगों ने कुछ कहा था और शायद 100-150 रुपए का फर्क है, वरना इतने ही आंकड़े थे तब भी। और तब उसके 1-2 दिन बाद जब खूब हल्ला हुआ, खूब सरकार की खिंचाई हुई, तो सरकार ने कहा नहीं कि आंकड़े गलत हैं। सरकार ने खुद ही आंकड़े वापस लिए थे। खुद उन्होंने कहा कि तेंदुलकर समिति की जो सिफारिश है उसके मुताबिक जो आंकड़े हैं वो हम वापस ले रहे हैं। अब उसी समिति के ऊपर फिर से दिए, तब क्यों पीछे हो गई थी सरकार? समय की बात है, समय की बात है। उस समय से तो महंगाई और बढ़ी है। नहीं, लेकिन सैलरी बढ़ी है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, सबकी सैलरीज बढ़ी हैं, रोजमर्रा की जो चीजें महंगी हुई हैं। साथ साथ आज जो लेबर है, आज कोई भी व्यक्ति जिसकी मतलब रोज का जो मजदूर 300 रुपए कमाता था, 200 रुपए, उसका 450 हुआ है। उसी रेशो में अगर महंगाई बढ़ी है तो उनकी आय भी बढ़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1000 रुपए का मतलब है कि एक आदमी पर 33 रुपए रोज खर्च हो रहे हैं। 33 रुपए में वो आटा, दाल, चावल, नमक, सब्जी, दवाई, फल, मिठाई सब ले लेगा। गौरव जी, हम बात कर रहे हैं, आप से कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सरकार की योजना के अंतर्गत जिनकी आय ये बताई गई है, उनको राशन में चीनी, गेहूं, रोजमर्रा की चीजें बहुत कम दामों में मिलती हैं। जिन दामों में हम लेते हैं, सरकार के मुताबिक 10 दिन जो नरेगा में काम कर लेगा वो भी गरीब नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, 33 रुपए जो सरकार ने परिभाषा दी है, उसके मुताबिक एक आदमी को दिन में 33 रुपए में क्या मिलता है। इस चीज को देखिए और फिर तय कीजिए कि क्या वाकई योजना आयोग के ये आंकड़े सही हैं। प्रतीक भी मेरे साथ है, उन तक भी जाएंगे, लेकिन पहले ये आंकड़े देखिए। 5 लोगों के परिवार पर सरकार कह रही है कि 2004-5 में इतने लोग थे गरीब, इतने अब हो गए हैं, यानी करीब 40% से कम। लेकिन उसका क्या अर्थ निकलता है? अर्थ निकलता है कि 33 रुपए एक आदमी के पास है, 5 रुपए में वो आटा लेकर आए, 7 रुपए में 200 ग्राम चावल लेकर आए। क्या खरीद सकते हैं 33 रुपए में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 12 रुपए हो गए, 8 रुपए की दाल ले लीजिए, इसी में इस 33 रुपए में 20 रुपए हो गए। अब बचते कितने हैं? केवल 13 रुपए आपके पास बचते हैं। उस 13 रुपए में 8 रुपए का आपको तेल खरीदना पड़ेगा। अब आप यहां पर 28 रुपए हो गए। अब आपके पास केवल 5 रुपए बच रहे हैं, जिसमें 4 रुपए की आप चीनी ले लीजिए 100 ग्राम एक आदमी के लिए, और 1 रुपए आप नमक ले लीजिए, क्योंकि नमक के बिना खाना बनता नहीं। लेकिन क्या नहीं खरीद सकते? सब्जी नहीं खरीद सकते, दूध नहीं खरीद सकते, इस 33 रुपए में फल नहीं खा सकते, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं ले सकते, और मिठाई तो छोड़ ही दीजिए, यानी लग्जरी तो छोड़िए, रोजमर्रा की चीज में नहीं ले सकते। ये 33 रुपए का हिसाब है जो हमने निकाला है आज के रेट के हिसाब से। ये देख लीजिए आप। अब मैं खुराना जी आपके पास आऊंगा। योजना आयोग के आंकड़े और मनमोहन सिंह जिसके अध्यक्ष हैं, वो आयोग अगर किसी समिति के आधार पर ऐसी बात कह रही है, तो आपको लगता नहीं कि ये गरीब और गरीबी दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तो अभी अमन जी की बात सुन रहा था, बहुत ही बड़ी विडंबना है अगर कांग्रेस की ये सोच है तो। इससे ज्यादा मैं कहता हूं कि शर्मनाक बात, चिंताजनक बात हो नहीं सकती कि 1 साल पहले, अभी आप जिक्र कर रहे थे, 1 साल पहले यही तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी जाती है और रंगराजन रिपोर्ट बनाई, रंगराजन जी को बोला जाता है कि आप नई रिपोर्ट बनाइए। अभी उसकी रिपोर्ट आई नहीं, अगले महीने उसकी रिपोर्ट आनी है, और आप उसी तेंदुलकर रिपोर्ट को आप कर देते हैं। अभी मैं अमन जी की बात को मैं करना चाहता हूँ, अजय जी की बात को करना चाहता हूँ। अजय जी ने एक बात बोली कि उनको सुविधाएं भी मिलती है। माफ करना, सुविधाएं मिलती है बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को। जब सरकार आप मानती ही नहीं आपको बिलो पॉवर्टी लाइन, आपको कहती है आप तो अबव पॉवर्टी लाइन है, आप तो अमीर हैं, आपको सुविधाओं की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा आदमी है जो 33 रुपए में पूरा दिन अपना खर्चा निकाल सकता है? ये हमने अभी आज ही दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आलूवालिया, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को 33 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि मुझे एक दिन इस 33 रुपए में निकाल के दिखा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार है। नहीं, लेकिन ऐसा होता क्यों कि सरकार, क्या सरकार के पास, कांग्रेस के पास ऐसे लोग नहीं जो जमीन से जुड़े हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि यार गरीब को आप इस तरह से कहेंगे तो कहीं ना कहीं गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं? देखिए, मजाक ही तो है। पिछले 10 साल से ये यूपीए सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। मैं उन मुद्दों पे नहीं, अभी तो फिलहाल मैं इन मुद्दों की, आज की मुद्दों की बात करता
करता हूं, 10 साल में सरकार ने दिया क्या? बड़े बड़े दावे कर रही है। अभी अभी पिछले 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 आप ही कार्यक्रम में अरोड़ा जी से डिस्कशन हो रहा था खाद्य विधेयक का। अरे अगर खाद्य विधेयक के अंदर आप अबव बिलो पॉवर्टी लाइन को आप देंगे ही नहीं, आप उनको गरीब मानेंगे ही नहीं, तो इस ऐसी योजनाओं का फायदा क्या? और दिखाने की आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि हमारा देश बहुत अमीर हो गया है, हम 42% हम लोगों ने अमीरी हमने गरीबी कम कर दी है। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के ऐसे लोगों को जो 33 रुपए में पूरा दिन कहते हैं कि 33 रुपए में आप अमीर हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। और मुझे आ रहा हूं अजय जी, आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट शांत, आप लोगों के पास आ रहा हूं, शांति रखिए, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन जैसा कि हरीश जी कह रहे हैं और अजय जी भी अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हमने भी कुछ रियलिटी चेक करने की कोशिश की थी। सरकार ने गरीबी की सीमा तय कर दी है और ऐसा करके उन्होंने गरीबों से एक बार फिर कहें तो रोने का मौका भी छीन लिया है। वैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके चहेते योजना आयोग के उपाध्यक्ष अहलूवालिया बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उन्होंने गरीबी की जो सीमा तय की है, वक्त को देखते हुए उस पर सवाल उठने लाजमी है। हमारे देश की सरकार और योजना आयोग ने मिलकर बड़े ही जादुई आंकड़े पेश किए हैं। कहा है कि 34 रुपए जो इंसान शहरी इलाकों में कमाता है वो इंसान गरीब नहीं है, इससे नीचे वाला कमाने वाला इंसान ही गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। इन तमाम आंकड़ों के बीच जहन में एक सवाल कौंधा कि आखिर 34 रुपए मैं कमाता होता तो क्या मैं 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाता? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा हूं। एक नामी कंपनी में काम करने वाला, मोटी कमाई करने वाला एम्प्लॉई हूं। जेब में बहुत सारे पैसे हैं पर इसमें से खाली 34 रुपये निकालता हूं। और इसको लेकर मैं जाऊंगा परचून की दुकान पे, जो किराना स्टोर है, वहां पर जाऊंगा और वहां से सामान खरीदूंगा। इसी 34 रुपये के सहारे ख़रीदारी करूंगा और देखूंगा कि कैसे एक दिन का राशन 34 रुपये में निकल जाता है। आइए, सबसे कम रेट वाला बताइएगा सर। 34 रुपये में पूरा राशन लेना है मुझे, सब्जी भी लेनी है, तो सबसे कम रेट का जो है, सबसे सस्ता आटा, सबसे सस्ता चावल, सबसे सस्ता मसाला, नमक, ये सब कुछ बताइएगा आप क्या क्या रेट में पड़ेगा सर? चावल बढ़िया मिल जाएगा आपको सबसे सस्ता 20 रुपये किलो में। 20 रुपये किलो में। और आटा? आटा 20 रुपये किलो मिल जाएगा। अच्छा जी। और दाल? दाल 60 रुपये किलो मिलेगी आपको। अच्छा जी। कौन सी? अरहर की? अरहर की? अरहर की। अरहर की 60 रुपये किलो में। अच्छा सर, और तेल क्या रेट है? तेल 80 रुपये। सर ऐसा कीजिए कि हम मुझे आधा किलो करीब आटा दे दीजिए जी। और चावल दे दीजिएगा 250 ग्राम दे दीजिए जी। और सर आटा, चावल, दाल हो गया, और तेल दे दीजिएगा। और जी मसाला ठीक है। और नमक जी। सर ये चीज़ें ज़रा तौलवा देंगे आप मेरे लिए? ये सब चीज़ें तौलवा दीजिएगा थोड़ी थोड़ी, ये जितना हमने क्वांटिटी बताई है आपको। 35 रुपये होगा। 35 रुपये होगा जी। सर अभी तो मुझे सब्जी भी लेनी है और 34 रुपये ही मेरे पास हैं, आप तो यही 35 बता रहे हैं, तो कुछ कम हो सकता है? मतलब कुछ सामान कम कर दीजिए, कुछ चावल थोड़ा सा कम कर दीजिए, चावल 200 ग्राम कर दीजिएगा। चावल 200 ग्राम? हाँ जी। और आटा भी सर 100 ग्राम और घटा दीजिए, 400 ग्राम कर दीजिए। ठीक है। अभी कितना हो रहा है सर? दाल 100 ग्राम कर दें? हाँ जी। कितना हो गया? ठीक है। 29 रुपये हो जाएंगे आपके। 29 रुपये जी। ठीक है सर, तौल दीजिए। मैंने जो सामान मंगाया था शायद वो आ गया है। क्यों, जो सामान मैंने आपको लिस्ट दी थी वो सब आ गया है? जी आ गया। तो ये कितने रुपए का हुआ? 29 रुपये। 29 रुपये। तो देखिए मेरे हाथ में 34 रुपये थे, अब मैं इसमें से इनको 30 रुपये दे देता हूँ, ये 1 रुपये मुझे वापस करेंगे, जिसके बाद मेरे पास 5 रुपये बचेंगे और उन 5 रुपये के सहारे मुझे अभी सब्ज़ी खरीदनी है। ये देखिए अब मेरे हाथ में टोटल 5 रुपये आ गए हैं, 2 2 4 और ये 1 5 रुपये। इन 5 रुपये के सहारे अब मुझे सब्ज़ी खरीदनी है, हालांकि अभी इसमें ईंधन का खर्चा शामिल नहीं किया है। अब चलते हैं, ये सामान लेते हैं और 5 रुपये और लेते हैं, चलते हैं सब्ज़ी खरीदने, देखते हैं क्या सब्ज़ी मिलती है इसमें। परचून की दुकान से सीधे पहुंचे हैं सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए। हाथ में सिर्फ 5 रुपये बचे हैं क्योंकि 29 रुपये का चावल, दाल, आटा खरीद चुके हैं। अब चलते हैं सब्जी का हाल जानते हैं कि आखिर सब्जी कितनी महंगी चल रही है। सर
क्या रेट है गोभी, क्या रेट चल रही है? गोभी इस समय 60 रुपये किलो चल रही है। अच्छा सर, और ये बीन्स वगैरह? बीन्स भी 60 रुपये किलो, बीन्स इस समय 50 चल रही है, 60 चल रही है, दोनों रेट है। और आलू? आलू इस समय 18 रुपये किलो चल रहा है, बढ़िया। बाकी आलू में कई तरह का आता है, 15-16 भी आ रहा है। प्याज क्या है? प्याज 40 रुपये किलो चल रही है इस टाइम। तो सभी चीज़ ऐसी हैं जो शायद 5 रुपये में खरीदी नहीं जा सकती, पर जैसा इन्होंने बताया 18 से 20 रुपये किलो आलू चल रहा है। तो एक पाव आलू तो आ जाएगा मेरे ख्याल से इसमें। तो सर एक पाव आलू हमारे लिए पैक कर दीजिएगा। ये लीजिए सर, 34 रुपये ख़त्म हो चुके हैं। हाथ में सब्जी के नाम पे सिर्फ एक पाव आलू आया है। प्याज नहीं खरीद सकता, बहुत महंगा है। तमाम और सब्जियां भी हैं, हरी सब्जियां नहीं खरीद सकते। सरकार बात करती है भारत को पोषण छोड़ो, फल की बात की जाए तो फल नहीं खरीद सकते। अभी सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, दूध भी नहीं खरीदा है। और सरकार कहती है 34 रुपये में जो इंसान प्रति व्यक्ति यहाँ पर कमाता है वो गरीब नहीं है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया और जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, जिनकी देखरेख में ये पूरा ब्यौरा सामने आया है, अगर ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो ज़रा सोचें कि आखिर 34 रुपये में कोई इंसान कैसे गुजर बसर कर सकता है। तो दाद देनी होगी प्रतीक की, जिन्होंने 34 रुपए में इतना सब कुछ खरीद के दिखा दिया। प्रतीक मेरे साथ न्यूज रूम से है, उन तक जाऊंगा, उनसे बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अजय अरोड़ा जी के पास जाना चाहता हूं। अजय जी, भारत कुपोषण छोड़ो एक बहुत बड़ा कैंपेन है आपका, जिसमें आप कहते हैं कि बच्चों को दूध पीना चाहिए, बच्चों को फल खाना चाहिए, बच्चों को तमाम तरह की चीजें खानी चाहिए। 34 रुपए में तो दूध और फल तो छोड़िए सर, सब्जी भी नहीं आ रही है। क्या खिलाएंगे आप बच्चों को और कैसे आप उनको अमीर बना रहे हैं? मैंने देखा प्रतीक जी को जी, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गरीब नहीं है, ये नहीं कहा कि जो 34 रुपए कमाता अमीर है। नहीं, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, अमीर नहीं बोला, बिल्कुल कहा है, प्रतीक जी ने बिल्कुल बोला। कहा। प्रतीक जी अभी गए रिपोर्ट में बिल्कुल कहा गया। खुराना एक मिनट, आपने पहले कहा था, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। प्रतीक जी ने दिखाया कि एक दुकान पे गए, चावल का रेट पूछा उन्होंने, आटे का रेट पूछा, दाल का रेट पूछा, लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, उनको चावल मिलता है 4.25 रुपए किलो और 6 रुपए किलो आटा मिलता है। आप कंपेयर कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहा था कि सर आप कौन से गरीबों की बात कर रहे हैं? प्रतीक जी ने कहा कि मैं अपना सामान, ये अपने चश्मे से देख रहे हैं दिल्ली को, देश को, अपने भारतवर्ष को, लेकिन जिनकी तनख्वाह कम है, जिनके कार्ड बने हुए हैं, उनकी आंखों से देखें। चलिए प्रतीक से पूछ लेते हैं। प्रतीक, आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप अपने चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप जिस इलाके में गए थे या जहां भी गए थे, जो हमने देखा उसके मुताबिक दुकान तो ऐसी थी कि ठीक ठाक, जहां पे मध्यम वर्ग का आदमी भी नहीं जाता होगा। अगर आप वहां पर गए और जैसा कि अजय अरोड़ा जी कह रहे हैं कि ये वो दुकान है या वो गरीब हैं जो जिनको इससे भी सस्ता अनाज मिलता है, बताइए इनको आपने अपने चश्मे से क्या देखा और क्या दिखाया आपको जो अजय अरोड़ा जी को अच्छा नहीं लगा? जी, अरोड़ा साहब को बताना चाहेंगे कि हम पत्रकारों का चश्मा बड़ा साफ होता है, बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। जो चीज़ दिखती है ना वही चीज़ दिखाते हैं, जो असलियत होती है। हमारा चश्मा राजनीति में जो करने वाले लोग हैं उनकी तरह धुंधला नहीं होता है। जिनको अपना घर साफ दिखाई देता है वो गरीबों के घर कभी नहीं जाते और असलियत जानने की कोशिश नहीं करते। मुझे कभी मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर आप खुद भी जाएंगे किसी परचून की दुकान पर, मैं किसी मॉल में नहीं गया, किसी शॉपिंग मॉल में नहीं गया, किसी बड़ी दुकान पर नहीं गया, एक नॉर्मल सी खोड़ा इलाके में पड़ने वाली जो परचून की दुकान है वहां पर गया, जहाँ तमाम जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, वो लोग सामान लेने आते हैं और उन्हीं के पास में गया, वहीं से मैंने सामान लिया है। 20 रुपए किलो आटा अगर आप शायद आप लेने जाएंगे तो किसी मॉल में आपको नहीं मिलेगा। आपको वहां भी जो पैकेट मिलता है वो 255 रुपए का 10 किलो मिलता है, लेकिन एक जो नॉर्मल दुकान है वहां से 20 रुपए में मैंने आधा किलो आटा खरीदा है, वो भी मुझे कम पड़ा। मैंने 400 ग्राम लिया, दाल मैंने 100 ग्राम ली। मैंने कौन सी ऐसी चीज है जो भर पेट भी अनाज अपना नहीं ले पाया हूं एक दिन की कमाई के लिए? ईंधन नहीं लिया है, सामान तो खरीद लिया, सब्जी तो खरीद ली, ईंधन नहीं लिया है, पकाऊंगा कहां से? उसका जवाब दीजिए, कहां से? प्रतीक जी मैं सहमत हूं आपकी बात से। आपने कहा कि 255 रुपए का 10 किलो आता है ना, मैं 30 रुपए के लेता हूं अपने घर के लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा। मेरा तात्पर्य आपको नाराज करना बिल्कुल नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक दिखाया। आपने बिल्कुल ठीक दिखाया, आपने ठीक दिखाया कि इतने रुपए लिए, मैं आपको बिल्कुल काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन
जब सरकार जिसकी बात कर रही है, जो आम व्यक्ति जाता है कार्ड वाला, वो राशन की दुकान पे जाएगा। आप एक मिनट। सरकार की बात कर रहे हैं, वो मैं अच्छा, बहुत जहाँ अच्छा सा उदाहरण देने वाला हूं। दवाई के लिए सरकारी अस्पताल भी खोले हैं सरकार ने। सरकारी अस्पतालों की क्या फूड हकीकत सिक्योरिटी है? बिल भी लाए हुए हैं। आपके फूड रिक्शे सिक्योरिटी बिल के अंदर भी वाले इलाज करते हैं, सरकारी अस्पतालों की हकीकत बताएं। खैर वो दूसरी वजह से खुराना जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं। हमारे एक सीनियर ने अभी हम इस प्रोग्राम को बना रहे थे तो बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पत्रकार विचार और संस्कार दोनों से गरीब होता है, इसलिए हम अपने आप को उस कैटेगरी में रखते हैं जहां पर हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। हम आपको 2000 कंपेयर कर रहे हैं कि 9 साल में कितनी महंगाई बढ़ी, 2004 और आज क्या हाल हो गया है। यूपीए सरकार के दौरान ही आटे की कीमत 12 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है, चीनी की कीमत 2004 में 14 रुपए प्रति किलो थी, 2013 में आज 40 रुपए प्रति किलो हो गई। और ये एक ही सरकार है, कोई दूसरी सरकार बदली नहीं। मनमोहन सिंह तब भी प्रधानमंत्री थे और अब भी प्रधानमंत्री हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया तब भी थे और अब भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। 26 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है चीनी। इसके बाद आइए टमाटर की कीमत पर। टमाटर तो ऐसा छलांग लगा गया जितना सेंसेक्स भी हमारा देश का आज तक नहीं लगा पाया है। 2004 में 6 रुपए किलो था, आज 60 रुपए किलो है, 54 रुपए प्रति किलो टमाटर की कीमत बढ़ गई है। इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, डीजल की कीमत देख लीजिए, 2004 में 32 रुपए था और आज 50 रुपए, माफ कीजिएगा 32 रुपए लीटर था, आज 50 रुपए लीटर हो गया है। 18 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है डीजल। ईंधन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, केवल खाने पीने चीजों की बात कर रहे हैं। ये सच्चाई है और 9 साल का अंतर है जो हमारे देश की एक ही सरकार ने दिया है। पेट्रोल 34 रुपए प्रति लीटर था 2004 में, आज 70 रुपए प्रति लीटर हो गया है 2013 में। दुगने से ज्यादा बढ़ गया है पेट्रोल इस 9 साल की मियाद के दौरान। तो ये वो आंकड़े हैं जो सच्चाई बताते हैं, आंखें खोलते हैं। रसोई गैस की कीमत जो हर घर में यूज होती है, 262 रुपए का एक सिलेंडर था जो आज 411 रुपए का सिलेंडर हो गया है 9 साल में। 149 रुपए प्रति सिलेंडर ये बढ़ गया है। ये सरकार के 9 साल के कामकाज के दौरान का ये अंतर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपके पास आऊंगा खुराना जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सरकार का कामकाज, सरकार के कामकाज के दौरान कीमतें और एक रियलिटी चेक जो हमने दिखाया वो बता रहा है बहुत कुछ। आप क्या कहना चाहते हैं? आज मेरे कांग्रेस के मित्र जो मेरे अरोड़ा जी मेरे साथ बैठे हैं, अगर उनकी ये सोच कांग्रेस की सोच दर्शाती है तो मुझे वाकई बहुत शर्म आती है। बात कर रहे हैं इनको सुविधाएं मिल रही हैं, 4 रुपए किलो वो मिल रहा है अस्पतालों में। अरे दिल से पूछो, उस गरीब आदमी से पूछो उनका क्या हाल होता है। आज इससे बड़ा मजाक इस सरकार ने उसको नहीं किया होगा कि 33 रुपए में वो कहते हैं जी आप अमीर आदमी, अभी कह रहे हैं उनको अमीर माने ही नहीं। अरे आप पूरी रिपोर्ट पढ़ के आते तो शायद आपको आज इस चैनल पे ही ना आते। आज एक कांग्रेसी अपना मुंह छुपा रहा है कि आज क्या ये मेरे मनमोहन सिंह, हमारे अजय जी बहुत बहादुर है, मुंह नहीं छुपाते। मुझे बात करने दीजिए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, अगर यही स्टेटमेंट दी तो 2011 में मान लेते ना। आज दोबारा करने की क्या जरूरत थी? ये खर्चा करने की क्या जरूरत थी कि हम बैठेंगे, हम ये करेंगे और वो करेंगे? स्थिति का फर्क था। देखिए स्थिति महंगाई बढ़ी है, उससे उल्टा महंगाई बढ़ी है। आज अभी आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है। करके आ रहे हैं अजय जी आपके पास आ रहे हैं। अजय जी आ रहे हैं आपके पास। अजय जी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है, कांग्रेसियों का बढ़ा है। अजय जी आ रहे हैं। आपने ये फिगर नहीं दिखाई कि 2004 में इन्होंने कितने पैसे खाए थे और आज 2013 में कितने पैसे खा चुके हैं, अभी वो फिगर नहीं आई है। बहुत अजय जी अच्छा अजय जी हमने आंकड़े दिए। एक मिनट आ रहा हूं आज सच बता रहा हूं। खुराना जी आ रहा हूं। कागज भी लेके आए थे आज, आपने कागज दिखाया, हमने मॉनिटर किए, आपको मुद्दा मिल गया। एक एक करके बात करिए सर, एक करके किया है। हमारा भारत देश को पूरा विश्व मानता है। आ रहे हैं। हमारा देश संपन्न हो गया, विश्व कह रहा है, विश्व कह रहा है। खुराना जी आ रहे हैं, कौन से स्थान पे आ बोल गए? लीजिए। विश्व में 8वें स्थान पे आ गए। चलिए ठीक है, पेट्रोल की बात की, विश्व में 8वें स्थान पर आ गए। पेट्रोल सरकार ने नहीं, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से बढ़ता है। पेट्रोल डीजल कभी सरकार नहीं बढ़ाती। जब आपको एक बार मौका मिला था, जब भी पेट्रोल बढ़ा था। अच्छा ठीक है, ऐसी फिगर दिखा के हम नंबर 1 हो रहे हैं। ऐसी फिगर दिखा के नहीं, नंबर नहीं मानते ही जनता स्वीकार कर रही है। ऐसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसे नंबर पूरे देती है। अच्छा अरोड़ा जी चलिए नंबर भी आपकी देगी। बात मान लेते हैं। अरोड़ा जी चलिए आपकी बात मान लेते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा, जरा हमें एक आंकड़ा दीजिए, हमें एक फैक्ट बताइए। हमने फैक्ट दिया कि किस तरह से महंगाई बढ़ी, 2004 में क्या थी, 2013 में क्या है। आपके पास कोई आंकड़ा है कि किस दर से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ी है? किसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ी है? बीपीएल की बढ़ी है, एपीएल की बढ़ी है, रिक्शे वाले की बढ़ी है, जो रेडी लगाता है उसकी बढ़ी है, और किस तरीके से बढ़ी बताइए। बिल्कुल गौरव जी, हाँ। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। हाँ। इसका मैं जवाब बिल्कुल ठीक दूंगा। हाँ। आपने पहले एक लेबर की बात की, ठीक है, फिर सब्जी वाले की बात की, ठीक है। उसी रेशो में जब
एक जब महंगाई बढ़ती है, मैं महंगाई भी आ गया, ठीक है। जब किसी चीज के रेट बढ़ते हैं तो वो भी अपना मार्जिन बढ़ाता है। ठीक है, बताइए वो भी ना, रेट बढ़ाएगा। किस तरह बढ़ा? अगर सपोज करो आज कोई भवन बनता है तो पहले 200 रुपए के एक बेलदार मिलता था, ठीक है, आज 400 रुपए है, ठीक है। क्योंकि वो 400 हुआ, उसी रेशो में उसका सब्जी कारण बढ़ी, है कि महंगाई उसी में इतनी हो गई। हाँ, ठीक उसी है। में सब्जी एक बढ़ी। मिनट आ रहा हूं, खुराना जी, मतलब खुराना जी आ रहा हूं। जब 200 रुपए था, उसका घर पूरा नहीं होता। जब 200 रुपए था, जब भी दिक्कत आती थी आ रहा हूं, आ रहा हूं। जब 200 रुपए था, जब भी दिक्कत आती थी, जब 400 है, जब भी दिक्कत आती है, जब 200 रुपए था, जब भी वो गरीब था, अरे उसका जब 200 रुपए ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक जब भी मिनट, वो गरीब था। अरोड़ा जी 400 रुपए यानी 2 गुना हुआ ना। टमाटर 10 गुना बढ़ गया है, पेट्रोल 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, किराया 3 से 4 गुना बढ़ गया है। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि एक बेलदार अगर 200 से 400 पा रहा था तो वो 200 रुपए में ज्यादा खुश था बजाय 400 के, जिस तरह से महंगाई आज बढ़ी। खैर, हमने इसीलिए केवल हमने आपसे बात की, अपने रिपोर्टर को भेजा, लेकिन हमने उन लोगों से बात की जिनकी बात हो रही है। सुनिए आम आदमी क्या कह रहा है। भाई साहब 34 रुपए लेके आए हैं। सब्जी बहुत महंगी है मार्केट में। अभी हमें क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अब 34 रुपए में हमारे पापा ने बोला बेटा सारी सब्जियां ले आओ। अब हम कहाँ से सारी सब्जियां लेके आए? 34 रुपए तो दिए हैं मात्र, और सब्जी पूरी की पूरी मांगी। अब हम इतनी सब्जी 34 रुपए में कहाँ से लाएं? क्या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है? कैसे सब्जी वगैरह और बाकी चीजें मैनेज करते हैं आप? मैंने जो वही नहीं पता, हल्की हल्की लेते हैं, पापा पर लेते हैं, पापा पर है ना 250 ग्राम लेते हैं, मार्जिन वही नहीं पाता है, कम खरीदते हैं। आप कैसे काम चलाते हैं? काम चलाते हैं। जितने सरकारी अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह देखिए, और गरीब की 34 रुपए में कहते हैं गरीबी हटाओ। अगर कोई सांसद और विधायक ये कह दे कि वो अपनी तनख्वाह क्यों नहीं कम कर लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री देखें किस सांसद को पैसा कम देते हैं, एक गरीब को 34 रुपये में गुजारा करते हैं। अपने आप ये देखें, किसी सांसद या किसी पार्टी के विधायक या सांसद ये उसकी तनख्वाह देखें। हाँ, हम क्या बताएं, इतनी महंगाई में तो किसी का गुजारा भी मुश्किल है। 34 रुपये में तो मेरे ख्याल से एक टाइम की सब्जी भी मुश्किल है। ये खुद सोचें कि 34 रुपये में आज की डेट में इस महंगाई में होना क्या है। तो देखिए क्या कह रहे हैं आम लोग, जिनकी बात कर रही है सरकार, जिनको गरीबी रेखा से ऊपर बता रही है, जिनको अमीर बता रही है, वो क्या कह रहे हैं ये हमने आपको दिखाया। प्रतीक के पास चलते हैं। प्रतीक गए थे ग्राउंड जीरो पर, लोगों से बात की थी, उन्होंने 34 रुपए में अपना घर का राशन खरीदने की कोशिश की थी, जिसमें वो खरीद नहीं पाए और आखिर में उनको अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ा। प्रतीक, आप लोगों के बीच गए थे, तमाम लोगों से जो आपने बात की हमने दिखाया, तमाम लोगों से आपने ऑफ द कैमरा भी बात की होगी। लोगों में इस गरीबी की नई परिभाषा को लेकर क्या आपको कुछ माहौल दिख रहा है, क्या उनकी प्रतिक्रिया मिली आपको? देखिए सीधी सी चीज़ है, 34 रुपये बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। इस अमाउंट में कुछ हो नहीं सकता है। आप अगर मैंने सामान खरीद लिया, मैं बहुत जनरल सी बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मेरी तनख्वाह वाकई में 34 रुपये प्रतिदिन होती तो क्या मैं गुजर बसर कर पाता? मैंने सब्जी खरीद ली लेकिन मेरे पास ईंधन का नहीं था। क्या मुझे दूध पीने का हक नहीं है? मुझे फल खाने का हक नहीं है? मुझे और भी कई काम होते हैं। मुझे अपने घर का किराया देना है, मुझे मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे अस्पताल में जाना है, कपड़े सिलवाने हैं, मेरे बच्चे होगा उसकी फीस देनी, तमाम चीज़ें हैं। मैं वहाँ कहाँ से मैनेज करूँगा? तमाम लोगों में यही रोष है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर चुनाव से पहले, गौरव मेरी बात को गौर फरमाइएगा, ये चुनाव से पहले आंकड़ों की बाजीगरी है, ताकि जो गरीबी रेखा है उसको हम कम दिखा सकें, उसको कम कर सकें, ताकि चुनाव में हमको उसका माइलेज मिल सके। बाकी इसका कुछ फायदा वायदा होने वाला नहीं है जो ग्राउंड रियलिटी। जैसा कि प्रतीक कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ही ये सारा शिगुफा छोड़ा जा रहा है। 17 करोड़ गरीब हटा दिए सरकार ने केवल 1 रुपए बढ़ाकर। क्या ये तो मैं बोल रहा हूं, इससे फायदा मिलेगा? यही तो मैं बोल रहा हूं। अभी मुझे बोलने दीजिए अरोड़ा जी, मुझे बोलने दीजिए। आइए, स्वागत है सर। अभी अरोड़ा जी बोल रहे थे कि देश हमारा विश्व में नंबर 8 हो गया। अगर यही बाजीगरी करनी है तो हमें नंबर 8 क्या, हमें लास्ट कर दो, लेकिन एटलीस्ट गरीबों को 2 जून रोटी दीजिए, सब दीजिए। बाहर की एजेंसीज का है, हमारा सर्वे नहीं है सर। हमारे देश के सर्वे हो गया, योजना भारी ताकतें हैं कि वो बताते हैं। अरे कहीं तो टिकिए, कहीं तो टिकिए, भारी ताकतें हो गई अब। अरोड़ा जी आ रहे हैं। अजय जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। योजना आयोग तो हमारे देश का है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, वो तो बाहर का नहीं है। हमें नहीं चाहिए इतनी वर्ल्ड पावर, हमें एक गरीब आदमी को 2 जून रोटी चाहिए, ढंग से इलाज चाहिए, छत चाहिए, कपड़ा चाहिए। हमें नहीं चाहिए वर्ल्ड नंबर 8, हमें नहीं बनना। ऐसी आंकड़ों की बाजीगरी चाहिए तो कांग्रेस को माफ करिए, आने वाले इलेक्शनों में कांग्रेस ऐसा मुंह की खाएगी, याद रखें। विकास ऐसा किया। अच्छा अजय जी एक बात बताइए, अजय जी एक चीज बताइए।
विपक्षी भी यही कह रहे हैं, जानकार भी यही कह रहे हैं। चुनाव से पहले ये सब क्यों हो रहा है? आपने जब आप यूपीए 2 में सब आए थे उसी समय क्यों नहीं आपने कह दिया कि गरीब कम हो गए? या चुनाव एकदम जाते समय ही आप क्यों कह रहे हैं कि भाई हमने 17 करोड़ गरीबों को मिटा दिया? जब भी कोई आंकड़े बनते हैं, हाँ। एनालिसिस किया जाता है, उसमें समय लगता है, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ वेरी करते हैं। चुनाव आते ही समय खत्म हो जाता है। नहीं, आते कैसे कर देंगे? हाँ। आते इमीडिएट सर, एक उसको सरकार तो- एनालिसिस एक करेंगे। सरकार तो चला चुके हैं। पहले एग्जाम्स होते हैं, हाँ। पहले क्लास टेस्ट होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, फिर फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो पहले रिजल्ट कैसे आ जाएगा जब तक चारों हम टेस्ट देंगे आपने नहीं? एग्जाम तो हम दिया ही नहीं, हम आपने फाइनली रिजल्ट नहीं दिया, हमने तो मुझे बिल्कुल सिर्फ अरोड़ा जी से एक प्रश्न जब पूछना है। सरकार आती है उसे समय चाहिए होता अजय है। जी, जब आ रहे। तेंदुलकर कमेटी पिछली साल उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उस वक्त भी हंगामा मचा था, सरकार ने वापस ले ली थी। ठीक है, आज दोबारा उस तेंदुलकर रिपोर्ट ही बनाई है, रंगराजन कमेटी बनाई गई थी, कितना खर्चा कर, एक मिनट नहीं, अजय जी, तो एक मुझे मिनट। इस बात के प्रश्न का जवाब दीजिए। इसमें मैं अपना एक सवाल जोड़ना रंगराजन की चाहूंगा। रिपोर्ट का तो वेट कर लेते, उसका वेट किया नहीं, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा बिल की लाने की तैयारी है। हाँ। उसमें गरीब कम दिखाएंगे, हाँ। उनको फायदा लोगों को कम पहुंचाएंगे। तो ये बड़ा खर्चा आरोप बहुत है, बड़ी आरोप है ये बड़ा आरोप है। एक जो मैं अपनी फूड बात सिक्योरिटी- जोड़ दूंगा अजय जी, जी, इसमें जी। मैं अपनी बात ये जोड़ दूं कि आपके यूपीए के सहयोगी खुद खाद्य जो कृषि मंत्री हैं देश के, विरोध एनसीपी करते के, वो इस आंकड़े को नहीं मानते, वो नहीं मान रहे। आपके सहयोगी हैं, इस बात को मानिए। फूड एसपी सिक्योरिटी- आपको सहयोग दे रही है, वो इस बात को नहीं मानती। जेडीयू जो कि कांग्रेस से कुछ ज्यादा ही इसका इसमें लगाव हो रहा है, वो इस बात का विरोध कर रही है, विरोध कर रहे हैं। आपके सहयोगी नहीं मान रहे हैं। खाद्य का जिम्मा जिनके पास है और जो कृषि मंत्री है देश के, जो किसानों के मंत्री हैं, और किसान ही शायद इस देश में सबसे ज्यादा गरीब है, वो इस बात को नहीं मानता। वो बिल्कुल मान लेंगे। इसके जरिए आप बोल रहे हैं? अभी मान लेंगे जो रिपोर्ट बनी है, जिस सिस्टम से बनी है, अच्छा, अभी उन्हें मना हमें लेंगे दिखाया आप? जाएगा। नहीं, बिल्कुल हाँ। मानेंगे वो, बिल्कुल मानेंगे। जो सहयोगी हैं, थोड़ा मनमुटाव होता है या नहीं समझ आई, ये यानी कि समझदार नहीं है। मेरे भाई वो ने बिल्कुल रिपोर्ट पढ़ी समझदार है। हैं, वो मेरे समझदार कांग्रेसी हैं। मित्र ने रिपोर्ट पढ़ी है। वो बिल्कुल मानेंगे। मेरे कांग्रेसी मित्र ने रिपोर्ट पढ़ी है, ये बताइए मुझे आप। एक मिनट, आ रहा हूं, हरीश जी, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो रही। नहीं, बात मेरा हो रही आप है, बताइए ना, सहयोगी रिपोर्ट दल पढ़ी की है। हो रही आ रहा हूं। मुझे बताइए सहयोगी ना सही। दल बिल्कुल नाराज नहीं है। अरे उन्होंने ठीक है, अखबार पढ़ा है, अपने रिपोर्ट विचारों लिखने को के बाद बताइए। अखबार पढ़ा उन्होंने। सब एक मिनट हरीश जी, तो आपने मुझे कहा था कि जब आंकड़ों की बात करते हो तो आंकड़ों की बात करेंगे। करिए। आपने तेंदुलकर रिपोर्ट की बात, कमेटी की बात की। उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी, उन्हें लगा, एडमिट किया सरकार, एक मिनट, सरकार को लगा, विपक्ष ज्यादा हावी हो गया था। सरकार को लगा, नहीं विपक्ष हावी नहीं हुआ, सरकार को लगा। आज सरकार को नहीं लग रहा। आज सरकार को लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, हमारे आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं, और ये पूरा विश्व जानता है। सर, शहरी इलाके में आप रहते हैं, आपको 33 रुपए दे दें तो आप एक दिन का खर्चा चला लेंगे अपना, खाने पीने का, दूध का खर्चा चला लेंगे? बताइए। देखो गौरव जी, आपकी बात से संतुष्ट हूँ। अगर संतुष्ट हैं आप, मान रहे हैं आप खर्चा चला लेंगे? आप बताइए, खर्चा चला लेंगे? आपने मेरा पर्सनल निजी सवाल किया। हाँ। जो मेरा रहन सहन है, मेरा गुजारा नहीं होगा अगर ये मुझे आदत, क्यों नहीं होगा? एक मिनट, क्यों नहीं ये होगा? आदत मुझे शुरू से पड़ी होती। हाँ। ये जो एनालिसिस, मतलब आप कह रहे हैं बच्चों को जो पैदा हो गरीब के यहाँ, उसको शुरू से ही कम खिलाओ, कम पिलाओ, दूध मत लाए पिलाओ। हम, हाँ। ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? हाँ। फूड सिक्योरिटी बिल लाने का मतलब यही है। सर, फूड सिक्योरिटी बिल में क्या दे रहे हैं आप दे रहे हैं दाल, आप दे रहे हैं चावल, बिल्कुल। आप दवाई थोड़ा दे रहे हैं, आप दूध थोड़ा दे रहे हैं, आप फल थोड़ा दे रहे हैं, दवाई आप दे रहे सब्जी हैं, थोड़ा दे रहे हैं। हम आंगनबाड़ी में प्रेग्नेंट, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, जो महिला प्रेग्नेंट होती है, 22 करोड़ अपने अब गरीब कम उसके कर डिलीवरी दिए। के बाद अब आप यूपीए का 6 महीने तक, आगे जब बच्चा 6 महीने का होता है, जब तक दूध और सब्जी सर, आपने 22 करोड़ गरीबी कम कर दिए। आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी की योजना आज उसी के अंतर्गत आ गई। फिर आंगनबाड़ी कब चली? आज अजय जी यूपीए का घोषणा पत्र बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़कर आए, एक एक योजना याद करके आए कि कौन सी योजना मुझे बतानी है। ये नहीं बता पा रहे कि योजना आयोग ने ये आंकड़े किस रिसर्च के आधार पर दिए। अमन जी से एक बात पूछना चाहता हूं। अमन जी अच्छा, नहीं कर पाएंगे, अमन जी नहीं कर पाएंगे, क्या आपका ड्राइवर या आपका घर का नौकर या आपकी भाई कर पाएगी? सतीश एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैंने आंकड़े का जवाब दिया है। आप बिल्कुल, खुराना जी तो पूरे मूड से आए थे कि उन्होंने लेटर भी दिखाया कि हमने सोनिया जी को फलाने आते दिखाए। उन्होंने, इनको एक बहाना चाहिए। ये खुश नहीं हो रहे कि देश कहां पहुंच गया। ये अपने देश को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अपने देश की इस बात का जवाब खुराना जी प्रतीक के पास जाना चाहता हूं। अभी अरोड़ा जी से जवाब लेंगे, प्रतीक के पास जाना चाहता हूं। प्रतीक, आप बहुत देर से सुन रहे हैं और आप बहुत देर से देख रहे हैं कि क्या कुछ हमारे दोनों सहयोगी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये बताइए, चुनाव की बात हमने की, फूड सिक्योरिटी बिल की बात आ रही, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल में बहुत खर्चा होना है, इसलिए गरीबों की संख्या कम करनी है। जो सहयोगी हैं वो इस बात को मान नहीं रहे। एनसीपी खुद नहीं मान रही कि हाँ, ये जो योजना आयोग की गरीबी की परिभाषा है ये सही है। सरकार को और क्या फायदा आपको दिखता है इस नई परिभाषा से?
देखिए, चुनाव आने वाले हैं, जाहिर सी बात है आंकड़ों की बाजीगरी का बड़ा खेल होता है। और जैसा कि आपको याद होगा कि हिटलर की भी अगर आप बात की जाए तो उसने भी चुनाव में एक चीज कही थी जब वो युद्ध चल रहा था। चाहूंगा आपको माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ आप नेता कुमार विश्वास जुड़े हुए हैं। कुमार, स्वागत है पल्स एनसीआर में। गरीबी की नई परिभाषा आई है और आप पढ़ने लिखने वाले इंसान है तो जरूर आपने ये बात पढ़ी होगी कि सरकार कह रही है कि शहरी इलाकों में 33 रुपए से ज्यादा जो कमा रहा है वो खर्च कर रहा है अपने ऊपर, वो गरीब नहीं है। आपका रिएक्शन? देखिए, एक तो होती है बेशर्मी और दूसरी होती है उस बेशर्मी पर गर्वान्वित होना। पिछले 3 साल में सामाजिक आंदोलन जब से चले हैं उसके बाद लगातार सरकार के बड़े से बड़े नुमाइंदगी की जो भाषा रही है और जनता को समझने की जितनी मूर्खतापूर्ण कोशिशें उन्होंने की हैं उसे देख के पता चलता है कि किसी प्रकार का राजनीतिक शिष्टाचार शायद इन लोगों में नहीं बचा है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पेड़ पे पैसे लगते रही हैं वहां से तोड़ के आपको नहीं दे सकता, अपने कृषि मंत्री कहते हैं मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो आपको बता दूं कि चीनी के दाम कब होंगे, शीला दीक्षित कहती हैं कि भाई ये अभी भीगा ही तो है अनाज, खराब थोड़ी हो गया, या उनसे ये कहते हैं कि भाई पानी भर गया तो कहते भगवान से मांग लीजिए। तो एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये बताते हैं कि जो असहिष्णुता इनके अंदर जनता को लेकर है, ये 33 रुपए 22 रुपए अभी आप देख रहे हैं 55 पैसे में। आपके चैनल पर बताना चाहूंगा कि जो मिड डे मील का खर्चा है वो हर बच्चे पर 55 पैसे है। और अभी यूपीए का जो संयुक्त भोज हुआ था, ऑल पार्टी भोज दिया था प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें सारी पार्टी गई थी, उसमें 8,000 रुपए प्रति प्लेट खर्चा आया था। यानी कि वे सारे समाजवादी जो लोहिया के नाम की कसम खाते हैं, वे सारे दलित जो अंबेडकर के नाम का धंधा करते हैं, वे सारे राष्ट्रवादी जो कभी दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म दर्शन और एकात्म अर्थशास्त्र पढ़ाना चाहते हैं, उन सब में से किसी को शर्म नहीं आई ये देखते हुए कि ये कितना खर्चा हो रहा है और वहां बच्चे किस तरह से भूखे मर रहे हैं। तो ये सारी पार्टियां कमोबेश एक जैसा मिजाज रखती हैं। सत्ता में आने के बाद इनका अहंकार और भाषाई विनम्रता जनता के प्रति बिल्कुल समाप्त हो जाती है और जनता इस सबको नोट कर रही है, इसको देख रही है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में राज्यों में जहां जहां चुनाव होंगे इनको ऐसे सकारात्मक जवाब जनता देगी कि ये खुद 33 रुपए में खाना खाने के लिए जगह ढूंढते फिरेंगे। 33 रुपए में खाना खाने के लिए ढूंढते फिरे। कुमार रहिए हमारे साथ। प्रतीक, मैं आपके पास आना चाहूंगा, रोका था आपने। कुमार भी कह रहे हैं कि आप 8,000 रुपए में एक दिन का नहीं बल्कि एक समय का खाना खा सकते हैं, लेकिन गरीब अगर 34 रुपए का भी खाना खा ले तो कह देते हैं आप अमीर हैं। वाकई सरकार बताना क्या चाहती है इससे? देखिए गौरव, किसी भी बहस का सार्थक मोड़ तब आता है जब उसका कुछ लबो-लबाब निकल कर आए। और इसके लिए एक बहुत अहम सवाल, चूंकि ये कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं अरोड़ा साहब, इसलिए सवाल उनसे है कि मैं आपसे सिर्फ अरोड़ा साहब एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आपको 34 रुपए दिए, आप बस गिन गिन के बता दीजिए कैसे मैनेज करेंगे एक दिन में। वो तो कह रहे हैं कि मैं मैनेज नहीं कर सकता। बता दीजिए। वो कह रहे हैं मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो फिर आपने जनता के ऊपर क्यों थोप दिया है? ये जो आंकड़े दिए जाते हैं, जो इस हिंदुस्तान की 75% 78% जनता, आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये छोड़ दें, हमें अपने को छोड़ दें, जो आम व्यक्ति हैं जिनके राशन कार्ड पड़े हैं, मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं है क्योंकि मेरी आय इतनी है, मेरी आय इतनी है कि मैं महंगी ले सकता हूं। लेकिन एक आम आदमी की बात हुई है, जनरल आदमी की बात है, जो बिजनेसमैन नहीं है। मैं व्यापार भी करता हूं, मैं संपन्न हूं। एक जो आदमी, हरीश जी एक मिनट, मैं प्रतीक सवाल कर रहा हूं कि एक आम आदमी जिनके कार्ड बने हुए हैं, जिनको सरकारी सुविधाएं भी मिली हुई हैं, मेरे को अगर दिक्कत आती है तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता हूं क्योंकि मैं खर्च कर सकता हूं। लेकिन एक आम आदमी की है, और जो फूड सिक्योरिटी बांट दिया यहाँ पे, फिर तो आपने बांट दिया गरीब और अमीर भारत को। फिर तो आपने इंडिया और भारत, जिसकी बात आपके राहुल गांधी करते हैं, उसकी दरार आप बढ़ा रहे हैं। दरार नहीं है, ये सिस्टम है हर देश में, हर तरह के लोग होते हैं। सबकी आय बराबर नहीं हो सकती, सबकी इनकम बराबर नहीं हो सकती। कैटेगरीज हैं। आज डिपार्टमेंट में भी कोई क्लर्क है, कोई हेड है। अरोड़ा जी, समय बहुत कम है, हर एक की सैलरी बहुत कम है। खुराना जी के पास आना चाहेंगे। आप एक चीज भूल रहे हो इसके अंदर, आप 33 रुपए इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। 5 आदमियों का खर्चा 5,000 रुपए, वो पूरे घर का खर्चा जिसमें बिजली भी है, पानी भी है, बच्चों की फीस भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ दुनिया जहान का सामान भी है, शिष्टाचार भी है, सब कुछ एक आदमी। अगर अरोड़ा जी बात करते हैं गरीब और अमीर, गरीब मतलब इसका मतलब ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का कोई हक नहीं है, अच्छा इलाज कराने का कोई हक नहीं है। ऐसे बात बोल रहे हैं, ऐसे बात नहीं। फूड सिक्योरिटी बिल में पढ़ाई का कोई जिक्र नहीं है सर। नहीं, फूड सिक्योरिटी बिल में आप पढ़ाई कहां ला रहे हैं? मैं कुमार के पास एक अरोड़ा जी, गरीब आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का कोई हक नहीं है, आप ये कह रहे हैं। जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी आपके पास आ रहा हूं। योजना थी, अजय जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। कुमार हमारे साथ है, उनको लाना चाहूंगा। कुमार, राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, तमाम मंचों में भाषण देते हैं कि हमें इंडिया और भारत का फर्क मिटाना है।
अरोड़ा जी कह रहे हैं, अजय अरोड़ा जी, कि हम अमीर हैं और हम 33 रुपए से ज्यादा हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उसके लिए परिभाषा बनाई गई है। इनके कहने का मतलब क्या हम ये निकालें कि ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं भारत और इंडिया की दूरी को कम करनी है, वो मोंटेक सिंह आहलूवालिया नहीं मानते? नहीं, देखिए वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस या हमारे सारे राजनीतिक दल, इनके यहाँ 2 सेट ऑफ लॉ का एक सिद्धांत है जिसे पालन करते हैं। जैसे अगर आप जिस चैनल में काम करते हैं वहां आपका इनकम टैक्स कटता है, अगर आपने फरवरी तक उसका हिसाब किताब नहीं दिया है तो आपकी मार्च की सैलरी नहीं बनती है। ठीक है। लेकिन जब हमने राष्ट्रीय दामाद श्री वाड्रा जी को कहा कि भाई इन्होंने इतना काम कैसे कर लिया, तो 2 घंटे के अंदर अंदर देश के वित्त मंत्री और कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर ने आके कहा नहीं सब हमने सब देख लिया, सब ठीक है। अब किस इनकम टैक्स अधिकारी की औकात और हिम्मत है कि देश के वित्त मंत्री और कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के बाद उन पर हाथ डाल दे? तो ये 2 सेट ऑफ लॉ दोनों पार्टियों में चलता है। जो जहां जहां होता है वो अपना चलाता रहता है, जिसको सुषमा स्वराज जी के जहां जैसी जरूरत वहां वैसा डंडा मार लो। तो ये 2 भारत बनाने की जो इनकी नियत और नियति है। देखिए, रायबरेली में हम नहीं लड़ाएंगे, समाजवादी पार्टी कहती है। हाँ। और मैं पूछना चाहता हूं, दोनों पार्टियों के नेता आपके साथ बैठे हुए हैं। हाँ। कन्नौज में एक ऐसा चुनाव हो गया जहां लोहिया के वंशधर आदरणीय मुलायम सिंह जी की बहू वहां से लड़ी। हाँ। भाजपा के पास, सपा के पास, बसपा के पास, कांग्रेस के पास एक कैंडिडेट नहीं था वहां से लड़ाने के लिए। ये सवाल बहुत मंचों पे भी उठाया और हम बात जिसकी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि क्यों सरकार इस बात को लाकर क्या बताना चाहती है। और जो कुमार आरोप लगा रहे हैं कि केवल कांग्रेस की नहीं दूसरी पार्टियों के ऊपर भी इसका जिम्मा जाता है। कम से कम विपक्ष जो है हमारे देश का, वो कितनी ज्यादा मजबूती से इससे लड़ रहा है, वो भी एक सवाल उठता है। खैर, वक्त बहुत कम है और जो लब्बो लुआब निकल रहा है बहस का वो यही है कि कहीं ना कहीं गरीबी का मजाक जरूर उड़ाया गया है और उस गरीब को आज नींद नहीं आएगी जिसको आज सरकार ने अमीर बना दिया, लेकिन वो अपने आसपास देख रहा है कि आखिर कौन सी अमीर वाली उसके पास चीज आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय जी आपका बहुत शुक्रिया और प्रतीक आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे मेहमानों को बताने के लिए कि आप कहां गए थे और कैसा आपने वहां पर रियलिटी चेक करके बताया इनको कि लोग क्या कह रहे हैं। फिलहाल सरोकार में आज बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक चीज यहां पर जरूर पूछना चाहेंगे, सरकार कौन से गरीब की बात कर रही है, वो जो भारत में रहता है या वो जो इंडिया में रहता है? अगर सरकार जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल सरोकार में आज बस इतना ही।